अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है सिंगापुरी राइस। बहुत बेहतरीन रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं। चावल है मेरे पास अच्छे वाले, आधा किलो मैंने भिगो के रख दिया, आधा घंटा हो गया। आधा किलो चावल है। ये मेरे पास 200 ग्राम कीमा हुआ। ये केचप है 1 प्याला। ऑयल है 1 प्याला। ये है मेयोनेज़ है मेरे पास। ये 1 पाव मेरे पास है कि ये मकरोनी। चिकन पाउडर 1 चम्मच है मेरे पास। नमक आधा चम्मच है। अच्छा, टमाटर है कि मेरे पास बड़े साइज के 2 काटे हुए हैं। और मेरे पास है प्याज जो है, ये भी बड़े साइज का, एक फुल साइज का प्याज है, ये भी मैंने चॉप कर लिया। शिमला मिर्च है मेरे पास एक, मैंने ये भी चॉप करके रख लिया। लहसुन है मेरे पास 1 चम्मच चावल वाला। ये प्याली में ऑयल डाल रहा हूँ। इसमें मैंने पहले सब्जियां फ्राई करके निकाल लेनी है। इसी के ऑयल के अंदर मैंने तमाम काम इसी में मुकम्मल करना है। ये मैं हल्की हल्की सब्जियां फ्राई करूँगा। ये मैं प्याज डाल रहा हूँ। चम्मच ले लेता हूँ। ये देखिए, एक प्याज गया। और ये मैं टमाटर डाल रहा हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करना हमने, सिर्फ 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये शिमला मिर्च मैंने काटी हुई है एक, ये देखें, ये भी मैं डाल रहा हूँ। अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं और दोबारा इसी में मैं दोबारा निकाल लूँगा। अच्छा, इसी के साथ ये देखें, मैं चिकन पाउडर डाल रहा हूँ 1 चम्मच। इसको आपने सिर्फ 2-3 मिनट फ्राई करना, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो चिकन पाउडर डाला, देखो इसमें नमक होता है, इसलिए मैंने इसको सब्जियों में नमक नहीं डाला। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको आपने फ्राई करना। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। अच्छे तरीके से मैंने इसको निकाल लेना है। अब मैं 1 चम्मच भर के लहसुन डाल रहा हूँ कुटा हुआ। इसको आपने फ्राई करना अच्छे तरीके से। कीमा है हमारे पास 200 ग्राम। ये देखो लहसुन हमारा ब्राउन हो गया। अब मैं कीमा शामिल कर रहा हूँ इसके। अच्छा, ये कीमा गाय का बड़ा कीमा, चिकन का कीमा नहीं है। इसको अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे, जो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर 1 कप के करीब हम पानी डालेंगे। अच्छा, जो मैंने टमाटर काटे थे ना, उसके बीज मैंने निकाल लिए थे। ये टमाटर जो है ना, बीज इसके गूदा जो होता है वो मैं इसी कीमे के अंदर मिक्स कर दूंगा। अब मैं नमक शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर, आधा चम्मच चाय वाला। ये देखा, आधा चम्मच है। ये देखो, हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। अच्छा, मैंने जो फालतू तेल था ना, इसके अंदर ऑयल था, वो मैंने निकाल लिया। ये देखो, एक साइड प्याले में तकरीबन जो होता है सालन निकालने वाले डोंगे के 2 चम्मच में मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। ये आपके सामने देखो, अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब जो टमाटरों का गूदा मैंने निकाला था वो डाल रहा हूँ, जो 2 टमाटर मैंने आपको बताया हुआ। अब मैं इसी के अंदर पानी शामिल कर दूंगा। जो कीमा
इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगा जो कीमा हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। हल्की आंच कर देते हैं। ये कप पानी डाल रहा हूँ। अब हम इसको ढक देंगे। तकरीबन कीमा हमारा बहुत अच्छा हुआ, नरम कीमा, कम से कम 10 मिनट में गल जाएगा। ढक देते हैं इसको। ये 15 मिनट हमारे लगे हैं कीमा गलने में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपने ऐसे छोड़ना वहाँ, हल्का हल्का सा इसमें पानी होना चाहिए, हल्का हल्का सा। ये मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी चढ़ा दिया वहाँ। जो आधा किलो हमारे पास चावल है। अच्छा, इसी में ये देखो मैं 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ, जिससे चावल खाते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले मैं इसमें चावल उबालूंगा, इसी में मैंने मकरोनी उबाल लेनी है, इसी पानी में। वो आपने देख लेना। पानी हमारा उबलना शुरू हो गया। ये जो मैंने आधा किलो चावल भिगो के रखे थे, तकरीबन इसको पौना घंटा हो गया भिगोए हुए। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसी पानी को हम जाया नहीं करेंगे, इसी के अंदर हमने मकरोनी उबाल लेनी है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला के थोड़ी देर ढकना दे देते हैं। जैसे जोश आएगा ढकना फिर उतार देंगे। 100 ग्राम मैं मेयोनेज़ इसमें डाल रहा हूँ, बड़े बॉल के अंदर। 150 ग्राम है मेरे पास केचप, घर की बनी हुई, मैंने आपको बताया वहाँ। ये गाजर, ये अच्छा 1 चम्मच मैं डाल रहा हूँ सोया सॉस भर के। ये अब हम करेंगे मिक्स। ये चिल्ली गाजर सॉस है, मैंने जो बनाई थी, केचप बनाई थी घर में, वो वाली है। अब मैंने तमाम सब्जियां इसके अंदर मिक्स कर देनी है। सब्जियों को आपने ज़्यादा नहीं फ्राई करना। ये 2-3 मिनट के लिए मैंने फ्राई किए। जब आप खाएं तो दांतों के नीचे करच करच करने चाहिए। ये देखो, मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। इसको तैयार करके एक साइड पे रख दिया है। आज जो हम सिंगापुरी राइस बना रहे हैं उसके लिए हैं। चावल मैंने ये चेक किए पहले। ये देखो बिल्कुल तैयार हो गए हमारे चावल। अब इसको हमने छान लेना है। मैंने नीचे रखा, इसलिए कुकर रखा। जो पानी में हमने चावल उबाले ना, वही पानी में हमने ये मकरोनी उबालनी है। ये देखो ऊपर मैंने छन्ना रख दिया वहाँ। ये देखो इसमें मैं छान रहा हूँ। ये तमाम पानी हमारा कुकर के नीचे। ये देखो मकरोनी जो हमारे पास 200 ग्राम हमने डाल दी है। ये देखो, ये तकरीबन 8 मिनट में हमारे तैयार हो जाएगा। जिसमें इसमें नमक नहीं डालेंगे। कोई जब मैंने चावल उबाल किए तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला हुआ, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में भी नमक है। तो सिर्फ ये हमारे लिए आसानी, एक तो हमारा पानी जाया नहीं हो गया, नमक जाया नहीं गया। तो आप भी ऐसे काम किया करें जो आसानी से हो जाए। ये मैं ढक रहा हूँ ऊपर से। 8 मिनट में इंशाल्लाह ये हमारे तैयार हो जाएंगी। ये मैंने अभी चेक किया, देखें 8 मिनट में ये आप शक्ल ही देख लें, ये बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं। इससे ज़्यादा नहीं हमने गलाना। अब हम इसको छान लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से अब इसके ऊपर ठंडा पानी बहा देना है। बहुत अच्छे तरीके से ऐसे पानी डालते जाना। ये ऐसे चिपकेगी नहीं ना। ये देखें बस। ये देखो हमारे चावल, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ऐसे होने चाहिए, अलग अलग चावल होना चाहिए। ये देखें बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हम बिरयानी बनाते हैं ना, तो उसमें कनी होती है, इसीलिए। तो ये देखो कीमे में मैंने पानी थोड़ा सा रखा, इसलिए रखा कि एक तो इसके अंदर जखनी चले जाएगा, मज़ेदार बनेगा। दूसरा ये कि नीचे नहीं लगेंगे। अच्छा, ये आपने देखा होगा अक्सर तौर पर ये तो डिश में निकाल के हम लोग ओवन में बनाते हैं, मगर मैंने आज आपको आसान सा तरीका बता दिया। अगर मेहमान ज़्यादा हुआ तो आप बड़े पतीले में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं आप।
ये लीजिए, वरना इसको ओवन में तैयार किया जाता है ज़्यादातर। ये देखो हमारी मकरूनी बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह तैयार है। ये जो मैंने बनाया था आपके सामने, सब्जियां हल्की सी फ्राई की और केचप के अंदर, केचप मैंने आपको बताया घर में जो मैंने तैयार की है वही केचप मैं अपनी रेसिपियों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, गालकर चिल्ली सा केचप। इसलिए आपने देखा होगा मैंने कीमे के अंदर भी मिर्चें नहीं डाली। आज की जो हमारी रेसिपी है वो सिंगापुरी रेसिपी, माशाल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारे ये रेसिपी आज तैयार हो गई है। तो आपने एक प्लेट ले लेनी है, तो उसी के साथ आप ऐसे डालते जाना। अब मैं मकरोनी डाल रहा हूँ। कीमा मैंने नीचे डाला हुआ, बिल्कुल नीचे इसलिए डाला कि वो नीचे चावल लगते नहीं है, जाया नहीं जाएंगे। ये मैंने पूरी की पूरी मकरोनी डाल दी है। इसको हमने तवे पे 10 मिनट के लिए मजीद इसको दम देना है। आपको पता है कि ये तो हम ओवनों में बनाते हैं बड़ी बड़ी डिशों में, मगर आज मैं आपको कढ़ाई में बनाना बता रहा हूँ कि जिनके घर में ओवन नहीं है वो भी आसानी से ये रेसिपी बना सकता हुआ। नीचे मैंने तवा रख दिया हुआ, इसको हमने 10 मिनट दम देना हुआ। हल्के ये देखो जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी मैं बताता हूँ ईमानदारी से। ये देखो इतनी आंच नीचे होनी चाहिए और इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना, क्यों हर चीज़ हमारी तैयार है, सिर्फ हमने इसको 10 मिनट दम देना हुआ। हमें दम दिए हुए हैं, इसको 10 मिनट हो गए। मैं हम ढकना हटा रहे हैं इसका। ये देखिए अब चूल्हा मैं बंद कर रहा हूँ आपके सामने। 10 मिनट के बाद आपने इसको उतार लेना वहाँ। आज की जो हमारी रेसिपी थी वो थी सिंगापुरी राइस। ये देखें माशाल्लाह कैसे खूबसूरत और खाने में भी लीजिए मज़ेदार होंगे। अब मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। नीचे कीमा देखना, कढ़ाई के नीचे बिल्कुल नहीं हमारे चावल लगे होंगे। तो आप बहुत आसानी से पतीले में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं। जिन घरों में ओवन है वो ओवन में तैयार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं हमारी जो कढ़ाई में बिल्कुल एक चावल भी नहीं लगा, नीचे कीमा हमने डाला हुआ। इसलिए अब मिक्स कर करके आपने ऐसे निकाल लेने हैं। ये चेक कराएं जरा, देखिए बिल्कुल साफ कढ़ाई। इसलिए मैंने कीमा नीचे डाला, वरना आपको पता कि कीमे की तय हमेशा ऊपर लगाते हैं चावलों पे। बाकी से जो ना, अगर आपको लहसुन पसंद हो तो आपने लहसुन को ब्राउन करके चावलों के अंदर डाल के मिक्स कर देना, क्योंकि हमारे ये ऐसी चीज़ें मिक्स नहीं। अच्छा, ये आज की हमारी जो रेसिपी थी वो जो सिंगापुरी रेसिपी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। मुझे जी दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।